तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानने स्टडी में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जीएस सम्मान ज्ञान अध्ययन पढ़ रहे हैं। उसमें जीएस संगम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया और आज जो हम लोग कंप्लीट होगा वो हम लोग का जियोग्राफी में पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया, प्राचीन इतिहास के बाद से मध्यकालीन कंप्लीट कर लिया और फिर आधुनिक कंप्लीट कर लिया। आज जो हम लोग का होने वाला है भारत का परिचय, भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर होगा भारत का भूगोल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे बोलूँ, ठीक है। रैपिड फास्ट रिवीजन इसका नाम मैंने खुद इसलिए रखा है कि भाई थोड़ा सा तेज चलना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई धीरे चलो, कोई बात नहीं, धीरे चलते हैं थोड़ा सा। तो भारत का भूगोल, ठीक है। सामान्य परिचय भौगोलिक स्थिति देखेंगे, ठीक है। पहला, भारत की मानक ज्यामितीय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांश। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? 37.6 नॉर्थ। भारत की पृथ्वी धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है? पूरे पृथ्वी का 2.4% घेरा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर लंबाई है। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कितना है? क्या है? इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पे? भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है कहाँ पे? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है। भारत का मानक यामी गुजरती है मिर्जापुर से, मिर्जापुर नैनीसोल गुजरती है। भारत का सबसे ठंडा आवास का स्थान है मद्रास। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है वो है पश्चिम बंगाल। राजस्थान का भौगोलिक व सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत का सबसे लंबी मुख्य तटरेखा है गुजरात का। कौन सा है? गुजरात का। वह जल संधि जो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से गुजरते हैं तमिलनाडु से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा के मात्र कितनी डिग्री में? 8 डिग्री चैनल उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर मतलब सबसे दूर पॉइंट इंदिरा बिंदु कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश डैश समुद्र तट संबंधित है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, मेघालय नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिण भाग त्रिकोणीय आकार का है, प्रायद्वीपीय। भारत का न्यूनतम बिंदु है गुट्टूनाड, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कितने आगे? 30 मिनट आ गया। वह राज्य जहां कर्क रेखा नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश। वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, 8 राज्यों से गुजरती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 और सेल्सियस, दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन है श्रीलंका, शासन है। भारत का वन नगर जो कर्क रेखा सबसे नजदीक है उदयपुर त्रिपुरा। भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर स्थित है। भारतीय प्रदेशों को अगर कर्क रेखा टॉपिक ऑफ टेंशन कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा की मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश। यदि भारतीय मानक यामी का मध्यांश जो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय मान कितना होगा? 14.30। मालदीव के साथ भारतीय समुद्र सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। मालदीव और भारतीय समुद्र से 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे पर होता है और गुजरात में कर्नाटक में सूर्योदय कितने बजे होता है? 7 बजे। 2 घंटे का अंतर होता है। भारत का वह राज्य जहां सूरज पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। भारत ने नई सहस्त्राब्दी में सूर्योदय के पहले ही कड़ी किस देशांतर पड़ती है? 92.30 पूर्वी देशांतर पड़ती है। भारत का ग्रीनविच का जहाँ जाने वाला स्थान है उज्जैन। भारत का ग्रीनविच का जाने वाला स्थान है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। नेक्स्ट है
रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित है भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं होती किसे? श्रीनगर को। कभी नहीं पड़ती कहाँ पे? श्रीनगर में। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन में। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच में? चीन के बीच में। डैश भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया? पंजाब। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है? गौरमोती है। क्या नाम है? गौरमोती। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा? केबीथू। केबीथू। नेक्स्ट है डैश शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़। भारत को डैश भूकंप क्षेत्रों जैसे सीमित जोन में विभाजित किया था है? 4 क्षेत्रों में, भूकंपीय क्षेत्र में 4 जोन में विभाजित किया था। भारत का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख किलोमीटर में, 3.28 लाख किलोमीटर में। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देशों में से भारत स्थान पर 7वें स्थान पर है। डैश उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। संघ राज्य क्षेत्र भारत के डैश राज्य में? भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश। कोई अति समीपस्थ में कोई शहर है? मध्य प्रदेश। भारत के डैश राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? गुजरात का। गुजरात का सबसे लंबी समुद्री किनारा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का संघ शासित प्रदेश है जो निकोबार द्वीपों में डैश संख्या में 22। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है? लद्दाख। बस्तर एक आदिवासी जिला डैश राज्य में? छत्तीसगढ़ में। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। 2014 में बनाया गया भारत 29वां राज्य तेलंगाना। वह राज्य जो भारत में पहला घर जल प्रमाणित राज्य बना? गोवा। हिंद महासागर तक फैला हुआ भारतीय प्रायद्वीप। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी को संग्रह का अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु ने कर दिया ऐसा। मध्य प्रदेश डैश राज्य में अपने साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बिहार। भारत के डैश राज्य सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी है? उड़ीसा का नहीं जुड़ा है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। नागालैंड की राजधानी है? कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। झारखंड की राजधानी है रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। उड़ीसा की डैश तक भारतीय राज्यों से जुड़ी है? चार राज्यों से जुड़ी हुई है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है डैश जिले के साथ पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है मणिपुर। वो राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती? गुजरात। केरल में डैश तट पर नारियल के पेड़ के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? मालाबार। आंध्र प्रदेश में एक तटीय राज्य जो भारत के डैश में स्थित है? दक्षिण पूर्व में। झारखंड की पूर्व दिशा में है? पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन और दीप का दमन। लक्षद्वीप का है? करावती। लक्षद्वीप का कहाँ पे? करावती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। सिलवासा की राजधानी दादर और हवेली। मिजोरम की राजधानी आइजोल। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की रानी कहा था कोच्चि को? किसको? कोच्चि को। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। लाकादीप लाकादीप सिंह जो सागर है डैश नाम से लक्षद्वीप सागर से नाम जानता है। क्षेत्रफल में मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय में यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों के वैश्विक केंद्र बनाया गया था हैदराबाद। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है असम। द्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले स्थित है? कहाँ पे? पुदुचेरी में। ओरोविले कहाँ पे स्थित है? पुदुचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। झारखंड की राजधानी है देहरादून। झारखंड की राजधानी देहरादून। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता।
वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठा और विदर्भ के क्षेत्र सहित महाराष्ट्र। भारत का वह क्षेत्र जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां भी है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और पूर्व ओडिशा की राजधानी थी कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था सन 2000 में। कब आया था? सन 2000 में। सिलवासा की राजधानी है दादर और नगर हवेली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, जनसंख्या दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन शामिल हुई है, सिक्किम। वह 3 तरफ से बांग्लादेश से गिरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा। वह शहर जो भारत की किसी राज्य की राजधानी, गुवाहाटी। प्रमुख शहर पर्यटन स्थल, वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं, उदयपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर डैश नदी किनारे स्थित, कृष्णा नदी किनारे। मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत माफ कीजिएगा पंजीकरण द्वारा प्रदान की गई। मरयूर भारत के डैश राज्य में स्थित है, केरल में। कहाँ पे? केरल में। झेलम नदी के तट पर स्थित है, श्रीनगर। त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और उन्नाकोटी। वाले जिस पर आपको चेपारा झारखंड, पोथमेड्डू, व्यू पॉइंट और अदुका झरना मिलेंगे, मुन्नार। अमीन द्वीप और मिनिकॉय लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, नागपुर। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों या स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, गौरीकुंड। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तवांग मठ में। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के डैश राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान गिर राष्ट्रीय मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित श्रीनगर में। कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में आता है, प्योपकोर, जम्मू कश्मीर। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, उदयपुर। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है, माउंट आबू। उद्गम मंडल डैश हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, ओटिका। भारत के राजस्थान प्रदेश में एक धार्मिक शहर है, पुष्कर। जम्मू कश्मीर की एक शहर है, अनंतनाग। कौन था? अनंतनाग। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद को। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, पुरी। कौन सा है? पुरी। भारत का सिलिकॉन वैली कहा था बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। भारतीय पर्यटन स्थल में राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, कोडाईकनाल, तमिलनाडु को। राजकुमारी के नाम पे कोडाईकनाल, तमिलनाडु को। हाफलोंग स्टेशन किस राज्य में? असम में। करावती केंद्र शासित प्रदेश किसकी राजधानी? लक्षद्वीप है। भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्ला से घिरा हुआ, त्रिपुरा से। भारत के 10 राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, भारत के एक राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में। अभी 76वां जिला घोषित होने वाला है, घोषित हो चुका है, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 10 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है, 2। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 को। रायपुर भारतीय राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट है तेलंगाना की राज्य की राजधानी है, हैदराबाद। भारत में राज्य है 28। 8 लक्षद्वीप समूह के दक्षिणतम भाग है, मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 37,002 किलोमीटर स्क्वायर। 3702 किलोमीटर, 37,000 नहीं, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। डैश राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम में दक्षिण मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम, ठीक है। डैश राज्य भारत की सीमा से लगती है, असम। गोवा में एक समुद्र तट है, पालोलेम। रामेश्वर शहर राज्य में, तमिलनाडु में। नदियों और नहरों की पुल जो 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश की नदियों और चरणों की कुल लंबाई का 17% भाग है। डैश राज्य इस मामले में पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, सूरत, तापी, जबलपुर, नर्मदा और लखनऊ गोमती नदी किनारे। भारत के 2 पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव। डैश भारत के डैश राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं, 5। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, श्रीलंका। उत्तर प्रदेश अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है बांग्लादेश का। भारत का पड़ोसी देश नहीं है,
यूएई। सिक्किम डैश देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और चीन। भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई हैं 7 देशों के साथ। डैश भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ी हुई हैं 5। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ है। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है ताजिकिस्तान। डैश सीमा भारत की 5वीं सबसे लंबी सीमा है? भारत और बांग्लादेश। भारत का वो राज्य जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं जुड़ी है? त्रिपुरा है। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्वी पड़ोस देश है बांग्लादेश। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता वह है हरियाणा। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता वह है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन नाम है। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? असम। कौन नहीं करता? असम नहीं करता। भारत के साथ अपनी सीमा साझा साझेदारी करता है म्यांमार। वह भारतीय राज्य वह खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित है? पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पष्ट नहीं करती? हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा डैश के साथ है? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत तथा अफगानिस्तान डूरंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस मैगिनॉट रेखा। यूएस और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। पाकिस्तान है इस्लामिक राज्य। मैकमोहन रेखा सीमा को बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत के वे राज्य या संघ जो पाकिस्तान में सीमा बनाते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों को उत्तर दक्षिण सही क्रम में पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। भारत और चीन को डैश सेक्टर में बांटा गया? 3 सेक्टरों में बांटा गया। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया? 3 सेक्टरों में बांटा गया। भारत 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समवर्ती राज्य है। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और इसके बीच चीन के बीच में है। चीन के बीच में क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106। डैश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। भारत और भूटान के बीच डैश राज्यों की सीमा लगी है? 4 राज्यों की सीमा। नेपाल देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातःकाल सुबह में। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परीक्षण में जिसके कई धर्मों के मंदिर हैं पाकिस्तान में। सर्दी विश्व दिन रात बराबर 2009 में दिन था 23 सितंबर। वह जिला जो भारतीय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? किन्नौर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है किन्नौर। भारत की विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है 7वां। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। महासन या डूरंगपुर, चूरू, नारलाई भारत के किस राज्य के हैं? राजस्थान के ये राज्य में है। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? कहाँ पे? महादेव पर्वत श्रृंखला। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी की भू क्षेत्रफल के 2.3% भाग पर फैला हुआ है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य है कितना आगे से? 5.5 घंटा आगे। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। भारत की मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है जीएमटी 5.5 घंटे। वह शहर जो पूर्व का स्टॉकलैंड कहा था शिलांग को पूर्व का स्टॉकलैंड कहते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के
समय में डैश के समय व पश्च अंतराल 2 घंटे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। कितना है? 2 घंटे का अंतर है। अगर बात कीजिए वो जल मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करती है, पाक जल मध्य। भारत के निकटतम दूरी पर है दक्षिण ध्रुव। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों में। भारत में कर्क रेखा सबसे दूर स्थित है भुवनेश्वर में। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 12 नॉटिकल मील। भारत का वह राज्य जिसकी कर्क रेखा नहीं गुजरती मणिपुर है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में आता है कोंकण तट के रूप में। जल संधि जल मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की विशेषत है ग्रैंड जल संधि। वर्कला, चोवारा, चवक्कड़ और नतिका डैश राज्य के समुद्र केरल के हैं। कहाँ के? केरल के हैं। भारत के सबसे लंबा समुद्र तट बीच है मरीना बीच। घोगला द्वीप है। घोगला कहाँ पे है? द्वीप में अवस्थित है। कासरगोड कर्नाटक में। कप्पड़ केरल में। रुसिकोंडा आंध्र प्रदेश में। भाई देखो आराम आराम चल रहा हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तेज चलते हो। देखिए चंडीगढ़ सम्मिलित है प्रशासनिक नगर से, शांति निकेतन शैक्षिक नगर से, धनबाद नगर से और आबू पर्यटन नगर से संबंधित है। अगर बात किया जाए हम यहाँ से देखेंगे पर्वतीय, पठारीय और मैदानी क्षेत्र। ठीक है, 70 तक हम लोग चलेंगे। पर्वतीय, पर्वत और पठार देखिए। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देशों के बीच सीमा पर स्थित है। वह दूसरा है कौन सा? म्यांमार। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ऊंचाई है कितना? 8,848। हालांकि ये बढ़ गई है, पॉइंट में चला गया। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच है नेपाल और तिब्बत के बीच। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? राजस्थान में। विंध्य पर्वत उत्तर में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किसी सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनामुडी। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत है पीर पंजाल पर्वत। प्रादीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनामुडी। ब्रह्मसोत पर्वत को निम्नतर खंड होते हैं स्पॉट्स। प्रादीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। हिमालय का हिमाद्री से सुदूर दक्षिण भारत की ऊंचाई लगभग है 6000 मीटर। प्रादीपीय भारत की प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। कौन सी है? अनामुडी। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कंचनजंगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। माउंट केटू है। पोनमुड्डी दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है और ये किस शहर के पास है? तिरुवनंतपुरम के पास है। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है अराकू। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है कौन सा? अरावली है। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अनामुडी। क्या नाम है? अनामुडी नाम है। वह भारतीय पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है मुकुट पर्वत। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश सीमा के बीच स्थित है भारत और नेपाल के बीच में। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। कहाँ पे? सैंडल पीक कहते हैं, सैंडल पीक। भारत हिंदुकुश पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से घिरा हुआ है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश जलमग्न पर्वतमाला का कहा गया अराकान योमा। अराकान योमा का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। ठीक है। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ पर्वतीय श्रेणी का नाम है जयंतिया। हिमालय की वायतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। महान यांत्रिक हिमालय के हिमाद्री के रूप में जानता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। तारामती चोटी स्थित है महाराष्ट्र में। तारामाता चोटी महाराष्ट्र में। इलायची पहाड़ियां केरल में है, जैसे कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी चोटी को स्थानीय रूप में जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। हिमालय की कामेट चोटी
उत्तराखंड राज्य में। वह राज्य भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेप से निर्माण है, जिसके मोनालिसा बेसिन के रूप में जाना जाता है, मिजोरम। डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, डैश सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, नीलगिरी की चोटियां हैं। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला घिरी हुई है, विंध्याचल पर्वतमाला। मोनिसराम पृथ्वी पर सर्वाधिक आर्द्र स्थान वाला है, खासी हिमालय में मोनिसराम। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उड़ीसा राज्य में स्थित है दो माली चोटी। महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार टैस भारतीय राज्य में स्थित है झारखंड में। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है कामेत। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611। गारो खासी जंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में। नेक्स्ट है सालतोरो कांगरी चोटी। सालतोरो कांगरी चोटी सीमा पर भारत पाकिस्तान सीमा पर है। कामेत, नामचा बरवा और गुरला मानता हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती अरावली पर्वतमाला। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल सीमा द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी का अधिकारिक तौर पर घोषित हुई थी। कितनी कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 29,031.69 फीट। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया है हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तिरिचमीर। क्या नाम है? तिरिचमीर। हिमालय को धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है, मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। खासी पहाड़ियों पर स्थित है क्या? सेलांग। दक्षिण भारत में डैश पहाड़ी को चोटी को नाम डोडा बेटा है, नीलगिरी का। वास्तविक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा पर निर्माण करती है विंध्य पर्वतमाला। हिमालयन यू पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कैलाश पर्वत डैश में स्थित है, तिब्बत में। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी डैश आमों की किस्मों की जानती है, केसर के लिए। भारत में वो पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ी नहीं है, महेंद्रगिरी पहाड़ी है। राय हिल्स स्थित है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते उत्तरी पहाड़ी। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था असम का। किसका था? असम का था। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग में पहाड़ी हिमालय जिसको कहा था शिवालिक रेंज। पर्वत श्रृंखलाओं में से डैश में सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर का नाम था अरावली पर्वत श्रृंखला में, उसका नाम है गुरु पर्वत। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवरॉय का हिल्स। सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड की रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ियां। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों का आता है पूर्वांचल। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग डैश के द्वारा किया गया 29,000। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। गुरु शिखर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी नाम है इसका। भारत की नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय है, उसमें भी शिवालिक है। एडीज पर्वत श्रृंखला डैश महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। माउंट कंचनजंगा पर्वत है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, असम हिमालय। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय को सपाट कहता है दून कहता है उसे। वह हिमालय जो एक छोर पर लद्दाख को, कश्मीर की घाटी और चिनाब से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में संपीड़ित किन्नौर को अलग करती है, जास्कर लक्षण। अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण नीलगिरी पर्वत। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। भौगोलिक इतिहास के दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय के त्रिशूल उत्तराखंड। बुरला मान्यता शिखर है हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला है इलायची काडमा पहाड़ी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। भारत की खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को जानते हैं। यह एक भ्रांतोत्थ पर्वत है जिसकी पूर्वी ढाल क्रम से नीचा हुआ पठार है, जिसकी उत्तर खंड वाला जैसे बेसाल्ट को आंशिक है बेसाल से ढका हुआ है। सभी कथन संबंधित पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। अक्साई चीन के भाग है लद्दाख पठार। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतीय
महान हिमालय, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है ये धौलाधर और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेश के हिमालयन का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी, क्या नाम है? नंदा देवी। नेक्स्ट, वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान बनती है नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं के मध्य स्थित है केरल और तमिलनाडु। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय माना गया कब से? 1650 से 1870 तक लघु हिमकाल माना गया है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी की अवस्थित है धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है हिमालय, लघु हिमालय। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। दिनोधर पहाड़ियां डैश भारतीय राज्य और डैश में स्थित है? गुजरात भारतीय राज्य और गुजरात में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट उत्तरी तथा सह्याद्री नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी डैश राज्य में स्थित है? राजस्थान में। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से डैश राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में। बामुनी पहाड़ियां डैश राज्य में फैली हुई है? असम में। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सांगई सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा आसपास की चोटी के ऊपर दिखता है? माउंट सारामती, सगाइंग, ठीक है। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में डैश भारत को आबद्ध करते हैं? तरुणवरित पर्वत डैश राज्य में शत्रुंजय शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? गुजरात में। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय। असम में अवस्थित पहाड़ी है कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियां। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे डैश नाम से जानता है? लघु हिमालय के नाम से। श्वेत पर्वत के नाम से जानता है? धौलाधर को। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत डैश है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। डैश शहर का नीलांचल हिस्सा है गुवाहाटी में। माउंट जोपुनो डैश राज्य में स्थित है? सिक्किम में। आंध्र प्रदेश स्थित है नगरीय पर्वत श्रृंखला में। आंध्र प्रदेश नगरीय पर्वत श्रृंखला में। डैश पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है नीलगिरी पहाड़ियां। लद्दाख डैश के बीच बना है? काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच में। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल, ठीक है, बुग्याल कहलाते हैं। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल में आपको जाना पड़ेगा। अराकानयोम हिमालय पर्वतमाला की श्रेणी है, म्यांमार में है। भारत में लद्दाख सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है गेटू। कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच है, सतलुज और काली। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के डैश राज्यों में 10। धौलाधर श्रृंखला डैश हिस्सा का है? लघु हिमालय का। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के डैश राज्य में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर पहाड़ी पर स्थित है अनंतगिरी पर। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है संतकूफ है, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची शिखर है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा। भारत और नेपाल के बीच है कंचनजंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। क्या नाम है? कांगतो। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत K2 डैश में पूर्वी काराकोरम लद्दाख में है, ठीक है। महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के क्षेत्र में नेपाल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोला स्थित है मध्य अंडमान में। नंदा देवी जो है चोटी भारत के डैश राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। डैश राज्य में हिमालय का सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम में उत्तर तक है अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर, ठीक है। देवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नीति कहाँ है? उत्तराखंड में। चांगला कहाँ है? लद्दाख में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? भागलपुर बिहार में। बिल्लारी श्रृंखला कहाँ है? कर्नाटक में। चीन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में। और धोबी पहाड़ी कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में।
नेक्स्ट है भारत की राज्य सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटा, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड के सारामती चोटी, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान में। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में। पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट सूची, केरल सबसे ऊंची चोटी है केरल की अनामुडी है, नागालैंड साबरमती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का द्वार बेटा। नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल, नंदा देवी उत्तराखंड और देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ से पहाड़ी और पठारी है जो हम लोग देखते हैं कंप्लीट है क्या। हाँ ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करना है प्रवास तंत्र, ठीक है चलो ठीक है कंप्लीट कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र देखिए, गोरो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। वह पहाड़ या वह पठार जिसको भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में आता है, छोटा नागपुर पठार भारत के हृदय के रूप में जाना जाता है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिलांग चोटी। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के डैश विशेषता हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतियों का हिस्सा नहीं है दक्कन। दक्कन पठार स्थित है हैदराबाद में। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर डैश श्रृंखला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट। भारत के सबसे स्थिर पठार है दक्कन का पठार। दंडकार अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का। दक्कन का पठार डैश नदी के दक्षिण में स्थित है नर्मदा के। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत क्षेत्र से घिरा हुआ, सतपुड़ा से घिरा हुआ है। किससे? सतपुड़ा से घिरा हुआ है। दक्कन के पठार में पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टल या आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी। डैश व पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली नदियों का विकास प्रणाली है मालवा। दुनिया की छत तिब्बत को कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे रेगिस्तानी या मैदानी क्षेत्र, मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र। हिमालय के दक्षिण में स्थित है कौन सी? उत्तरी मैदान है। भारत में एक का नाम उत्तर सरकार तटीय मैदान का, उत्तर सरकार। पश्चिमी तट पर स्थित डैश पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच का एक केंद्रीय भूभाग है कन्नड़ का। ग्रेट इंडियन डेजर्ट पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम हिस्से में स्थित है। भारत और रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है राजस्थान का। भारत में रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें? पाकिस्तान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे झाड़ में रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण है गुजरात में। कहाँ पे? वह राज्य जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, हिमाचल प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफेद रेगिस्तान। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन व अभिनव जमाव का। प्लीस्टोसीन व अभिनव जमाव का, ठीक है। भारत उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान क्षेत्र को कहा जाता है भावर। गंगा का मैदान डैश नदियों के बीच फैला हुआ, घाघरा और तिस्ता के बीच में फैला हुआ है। घाघरा और तिस्ता के बीच में फैला हुआ है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट जो हम लोग का होगा मैं बता देता हूँ, एक मिनट। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है भारत का भूगोल। इसमें भौगोलिक स्थिति जाने हम लोग, एक मिनट, भौगोलिक स्थिति जाने, राज्य व संक्षेत्र, ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट किए हैं। पर्वत पठार क्षेत्रीय मैदान, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करिए। कल जो हम लोग क्लास होगा उसमें हमें पॉइंट आउट करूंगा सिंधु घाटी, अपवाह तंत्र, उसमें तटीय भाग व समुद्री द्वीप समूह, और उसके बाद से प्रमुख घाटियां, प्रपात व झीलें, यहाँ तक, ठीक है। 3 कल पार्ट कंप्लीट होंगे। अपवाह तंत्र, तटीय भाग व द्वीप समूह और प्रमुख घाटियां व झीलें, मतलब 70 से 200, ठीक है। 170 से 200 तक जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये भी 200 तक ये भी आ जाएगा ना, चट्टानों व सैल मृदा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये सारा पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं, जितना भी पार्ट है। तो वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।